दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया और पाकिस्तान की तथाकथित वॉर का सीज फायर हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया कि दे हैव वन द वॉर। इवन उनके प्राइम मिनिस्टर ने आके प्राइम मीडिया पे बोला, नेशनल मीडिया पे बोला कि दे हैव वन द वॉर। सीज फायर कैसे हो सकता है कि कोई पार्टी जीते और कोई पार्टी हारे? हाँ, इस सेंस में जरूर हो सकता है कि इंडिया ने जीत से अपनी हार निकाल ली। हम इसलिए बोल रहे हैं ऐसा कि इंडिया पाकिस्तान को नक्ते नाबूद कर सकता था, खत्म कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया और यही पाकिस्तान की जीत है। अब दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि इंडिया का मकसद क्या था? क्या इंडिया का मकसद कभी वॉर करना था? अगर इंडिया का मकसद वॉर करना होता तो सबसे पहले वो आतंकी ठिकानों को नहीं अपना टारगेट बनाते, सबसे पहले आर्मी ठिकानों को टारगेट बनाते। इंडिया का मकसद केवल दो थे। एक, कि जहां जहां आतंकी रहते हैं उनके ठिकानों पे वार करना। इंडियन आर्मी ने 21 ऐसी जगह लोकेट की थी जहां पे आर्मी के लोग थे, आतंकवादी थे। दोनों एक ही बात है, आर्मी के लोगों और आतंकवादियों, वो दोनों में कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तान में 9 खत्म कर दिए और उसमें 100 टेररिस्ट मर गए। 100 टेररिस्टों को मारा है। तो इंडिया की जीत वहीं सुनिश्चित हो गई कि इंडिया ये जंग जीत गया। और दूसरा इंडिया का मकसद था पूरी दुनिया को बताना कि पाकिस्तान एक आतंकिस्तान है, जो कि ऐसे ऐसे लोगों को जो कि इंडिया में आतंक फैलाते हैं उनको अपने देश में जगह दी हुई है और वो इनडायरेक्ट मीन से उनको चला रहे हैं, उनका भरण पोषण कर रहे हैं, उनको फाइनेंस कर रहे हैं और उनको इंडिया में भेज रहे हैं। जैसे कि अभी पहलगाम में हुआ, उनमें जो 2 लोग थे वो पाकिस्तान की आर्मी के थे, स्पेशल ग्रुप के। ये भी अब बात क्लियर हो चुकी है और इंडिया यूएन में जा रहा है ये सिचुएशन लेके। इंडिया के 2 मकसद थे, वो पूरे हो गए थे। इंडिया उससे आगे वॉर करता नहीं। लेकिन जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और इंडिया के सिविल एरियाज में वॉर करना शुरू किया और आर्मी लोकेशंस पे उन्होंने मिसाइल मारना शुरू किया, ड्रोन्स फेंकना शुरू किया, तब इंडिया को रेस्पॉन्स करना पड़ा। और भाई साहब, एक दिन के अंदर ही उनके 11 11 की डिफेंस लोकेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, और जिसमें नूर खान एयरबेस भी था, जिसमें इनका न्यूक्लियर आर्सेनल थे। और ये अभी तक पता नहीं चला है कि उनके न्यूक्लियर आर्सेनल की पोजीशन क्या है। ये भी सुनने में आया है कि उससे रेडिएशंस हो रहे हैं और इस कारण से जो 3.4 रिक्टर स्केल का एक वो आया था, क्या कहते हैं उसको, अर्थक्वेक, वो भी इसी रीजन से आया था। और दोस्तों, आज भी 4.6 रिक्टर स्केल का एक अर्थक्वेक आया है। हो सकता है कि वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हों, या जो प्रॉब्लम हुई है और जो डिस्ट्रॉय हुआ है उसके रीजन से कुछ हो रहा हो। वी डोंट नो। जब तक हमारे आर्मी को बताती नहीं है हमको, तब तक हमको ये बात पता नहीं चल जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारे जो 2 लक्ष्य थे वो पूरे हो गए। हमको आगे वॉर करना नहीं था, लेकिन जब हम पाकिस्तान ने हम पे किया वॉर, तो हमने फिर उसको रिटेलिएट किया। तो यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जीत किसकी हुई? जीत तो 100% हिंदुस्तान की हुई। पाकिस्तान को क्या मिला? क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया में कोई टेररिस्ट का कोई लोकेशन मिली नहीं, तो उन्होंने आर्मी को मारना शुरू कर दिया था। और दोस्तों, ये कहना पूरे नेटवर्क में, पूरे एक्स पे, पूरे सोशल मीडिया पे कि इंडिया के 2 या 3 फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने गिरा दिए और वो जीत गया।
अरे भाई साहब, एक तो यह है कि इस बात की पुष्टि हुई नहीं। हमारे आर्मी लोग ने भी ये बोला है कि हमने भी उनके फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाया है और मार गिराया है, और उसका वीडियो भी दिखाया। तो अगर दोनों तरीकों से नुकसान हुआ है तो दिस इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वॉर। कोई भी वॉर होगी उसमें नुकसान होगा, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाता है कि आपका लक्ष्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ। हमारा लक्ष्य पूरा हुआ, इसका मतलब जीत हिंदुस्तान की हो गई। लेकिन इसके आगे दोस्तों हुआ ये कि एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड आ गया। जो नूर खान एयरबेस पे जो अटैक हुआ, जो कि केवल 11 किलोमीटर है रावलपिंडी से, इन्होंने सोचा, पाकिस्तान की सेना ने सोचा कि अब और कोई रास्ता नहीं है और इंडिया के ऊपर न्यूक करना चाहिए, और कोई रास्ता नहीं था पाकिस्तान के बचने का। उन्होंने अपनी मीटिंग भी बुलाई, इसके बारे में जो इनके न्यूक्लियर ग्रुप है उसकी मीटिंग बुलाई, और उसके जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, वो यूएस को भी मिली और इंडिया को भी मिली कि दे आर गोइंग टू न्यूक। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको पता है कि आपका जो दुश्मन है, अपोजिट साइड है, उसका कोई ईमान धर्म नहीं है, वो तो सिविल फ्लाइट्स के बीच में अपना एयरक्राफ्ट चला रहा है, अपने फाइटर जेट चला रहा है, जिसको अपने सिविलियंस की कोई चिंता नहीं है, उसको न्यूक्लियर आर्सेनल की चिंता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी तो वैसे ही मरा हुआ है। क्या होगा, सब मर जाएंगे, इंडिया तो आधा खत्म हो जाएगा। तो उनको इस बात की भी चिंता नहीं थी। तो मरता क्या ना करता, न्यूक चला दो इंडिया पे। एक दोस्तों, एक कहावत है ना कि एक पागल जो आदमी होता है, जो नंगा आदमी होता है, उससे दुनिया डरती है कि यार ये क्या कर देगा। जो मेंटली अनस्टेबल लोग होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। दैट्स वाई इंडिया ने अप्रोच किया यूएस को कि देखो ये उल्लू के पट्टे अटैक करने वाले हैं, न्यूक अटैक हमारे ऊपर, क्योंकि बाकी तो कुछ कर नहीं सकते। और इंडिया की नेवी कराची में, अरेबियन सी में भी पहुंच गई थी कि वो किसी वक्त भी अटैक कर देगी पाकिस्तान के पोर्ट्स पे, और ये नेवल चीफ ने बोला। तब यूएस बीच में आया और उसने दोनों तरफ से कहा कि भैया सीज फायर कर दो, तुम्हारा काम तो हो गया ना, तुमको जो करना था 100 लोग को निपटाना, निपटा दिया, आगे भी निपटाते रहना। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम्हें वॉर करनी नहीं है, तुम्हें तो यार 2047 तक फुल्ली डेवलप्ड नेशन बनना है, ऐसे थोड़ी ना बनोगे। वॉर तुम्हारा काम थोड़ी ना है यार, जवाब देना था तुमने दे दिया। पाकिस्तान भी बच गया कि अगर इंडिया फुल्ली फ्लेजेड अटैक कर देता तो क्या होता, तो पाकिस्तान खत्म हो जाता। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान पहला न्यूक अटैक कर भी देता तो भी अगर इंडिया 99.9% उसको S-400 से और लक्ष्य से रोक देता, लेकिन उसके बाद इंडिया के पास ट्रॉयड है, वो नेवी से, एयर से और ग्राउंड से, तीनों से एक साथ अटैक करता। न्यूक्लियर अटैक पाकिस्तान उसको रोक नहीं सकता था, क्योंकि अगर रोकने की शक्ति होती तो जो इंडिया की मिसाइलें जो एक 11 पॉइंट्स पे गिरी हैं, जो इनके डिफेंस लोकेशंस थी, एक तो रुकती, एक नहीं रुकी। वो जानते थे कि इंडिया की हम रोक नहीं पाएंगे और पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, लेकिन बेवकूफों को यह बात लास्ट तक समझ में नहीं आई और कह रहे थे कि हम न्यूक्लियर हथियार चला देंगे इंडिया पे। तो इंडिया को क्या करना था? ठीक है भाई, चलो यार हमारा काम हो गया, अब सीज फायर करो, खत्म करो। इसके बाद भी मैं आपको दोस्तों एक बात बताऊं, ये जो पाकिस्तान है ना, इसको इस तरीके से वॉर करके, बम गिरा के खत्म नहीं किया जा सकता। जहां पे 25 करोड़ के 25 करोड़, मैं कहता हूं 25 करोड़ में 24 करोड़ मान लो, आतंकवादी हो, जिहादी हो, और जो दूसरी दुनिया के बारे में सोच रहे हो कि ये दुनिया तो कुछ है ही नहीं, जो कि अपनी जान जोखिम में डाल लेते हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए कोई एंड नहीं है। उनके लिए तो बस यहां पे एंड करो और वहां पे 72 हीरो मिलेंगी तुम्हें।
तो ऐसे लोगों के साथ लड़ना, और ऐसी कंट्री बाहर से खत्म नहीं होगी। आप पूरे लोग थोड़ी ना मार दोगे। वहां पे 10 लोग रह गए, 10 लोग फिर शुरू हो जाएंगे, फिर 1000 साल में आ जाएगा। ये अंदर से खत्म होंगे, और वो दिन दूर नहीं है दोस्तों। मेरा आज रिकॉर्ड कर लो मेरी बात, कि 10 साल के अंदर पाकिस्तान टूट के रहेगा, और वो भी अंदर से टूटेगा। कोई बाहर की शक्ति उन्हें नहीं तोड़ेगी, अंदर की शक्ति तोड़ेगी। बलूचिस्तान जो कि लगभग लगभग टूट गया है, ऑफिशियल होना बाकी है। खैबर पख्तूनख्वा वो भी जरूर टूटेगा, और सिंध भी जरूर टूटेगा, क्योंकि पाकिस्तान की 50% पॉपुलेशन पंजाबी है, जो पंजाब में रहती है। पूरे बाकी इलाकों की रिसोर्सेज पंजाब लेती है, पंजाब खाती है। 80% ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज पंजाबी। तो बेसिकली पंजाब और पाकिस्तान एक है। इसको आप पाकिस्तान बोलिए या पंजाबिस्तान बोलिए, दोनों एक बात है। तो ये अंदर से खत्म होंगे, और अंदर से खत्म होंगे इंडिया के डिस्क्रीट और अनडिस्क्रीट सपोर्ट के साथ। मेरी बात लिखवा के ले लीजिए ये बात। इंडिया अब बीएलए को सपोर्ट करेगा। बीएलए ने ऑलरेडी बोल दिया है, बीएलए ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है तो हम इंडिया के साथ लड़ेंगे, इंडिया की फौज के साथ लड़ेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट में। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी भाई। प्रेशर दिया है, एक प्रेशर दिया है इसने, बीएलए ने। तो इसका मतलब बीएलए तो गया, अब बीएलए को आप डिस्क्रीटली और अनडिस्क्रीटली सपोर्ट करेंगे तो वो लड़ेंगे। अभी इंडिया का काम मिसाइल फेंकना नहीं है, यही मिसाइल है आपकी। इतनी मिसाइलें, 1 करोड़ की मिसाइल है, 1 करोड़ मिसाइलें हैं आपकी खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में। उनको यूज कीजिए, उनके साथ पाकिस्तान को अलग थलग कीजिए। न्यूक्लियर बम मारने से क्या होगा, एक बार में खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे रोने के लिए तो रहना चाहिए, देखने के लिए तो आदमी को रहना चाहिए कि उसकी देश की क्या कंडीशन हो गई है। वो तो वैसे ही जिंदा लाशें हैं, और पूरे पाकिस्तान में जश्न मन रहा है कि हम जीत गए। अबे तुम क्या जीते? तुम्हारे 50 ऑफिसर्स ने जान दे दी अपनी, 100 आतंकवादी मारे गए, 9 लोकेशंस जो आतंकियों का अड्डा था मुद्रिका में और आपका बवालपुर में खत्म हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया आतंकवादियों का, और इंडिया ने यह बोला है कि जहां भी हमको आतंकवादियों का अड्डा मिला हम उसको खत्म करेंगे। ये मत सोच लो ये वॉर खत्म हो गई है। दिस इज बिगिनिंग ऑफ द वॉर। आई एम टेलिंग यू दोस्तों, आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये एक वॉर की शुरुआत है। इंडिया ने शुरुआत की है इसकी, और खत्म भी इंडिया करेगा। वैसे मैंने ये बात गलत बोली कि इंडिया ने ये वॉर शुरू की है। इंडिया ने ये वॉर शुरू नहीं की है। इंडिया ने केवल आतंकी ठिकानों पे अटैक किया था। पाकिस्तान ने उसके बाद सिविल ठिकानों पे और आर्मी ठिकानों पे किया था, जिसका इंडिया ने रेसिप्रोकेट किया था। इसका मतलब जो वॉर स्टार्ट हुई है वो पाकिस्तान की तरफ से ही स्टार्ट हुई है दोस्तों। और बेवकूफ लोग कहते हैं, और ये चाह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करना किसी तरीके से, हिंदू और माइनॉरिटी कुछ हो जाए। अब कहते हैं कि जी 5 मिसाइल अमृतसर में मार दी इंडिया ने। अबे गधे के बच्चे हो, ये पाकिस्तान है क्या कि तुम अपने 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 बंदे को, अकबर मुफ्ती को हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा दोगे और कुछ नहीं होगा? अबे यहां पे बवाल मच जाएगा अगर इंडिया ने 5 मिसाइल मार दी अमृतसर में, तो बवाल। और क्यों करेगा इंडिया? ये चंद खालिस्तानियों के लिए? हर आर्मी के कुछ एथिक्स होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के कोई एथिक्स नहीं है। आपने देखा होगा इंडिया टुडे के वीडियो को, उसके DGISPR ने आधा वीडियो दिखाया पब्लिक के सामने, और फिर जब पूरा वीडियो उनको दिखाया गया या पब्लिक ने दिखाया,
तो उसमें वो कह रहे थे कि इंडिया ने बमबार्डी की, और वो कहते हैं कि इंडिया के ऊपर, इंडिया का ये नुकसान हो गया उसके अंदर। और सेम इंडिया टुडे का आधा क्लिप दिखा के, एडिटेड क्लिप दिखा के, ये तो उनका DGIS PR का लेवल है, जो कि कहते हैं ना, इनकी कोई सैंटिटी नहीं है ना। इंडियन आर्मी के आपने जितने भी प्रेशर्स सुने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी हैं, कहीं आपको ये चीप टॉक मिली है? कहीं पर भी किसी ने बोला हम जीते हैं, जबकि हम जीते हैं? लेकिन कहां किसी ने बोला कि हम जीत गए ये वॉर? जब सीज फायर हो गया तो जीत हार का मतलब क्या है? जब सीज फायर हो गया तो जीत हार का मतलब क्या है? और उनके क्रिकेटर्स भी दुनिया पूरे भाई साहब गाड़ियां लेके घूम रहे हैं पूरे इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, हम जीत गए जीत गए। मतलब साली ऐसी कौम है जो कि अपनी हार का जश्न मना रही है। पूरे दुनिया को पता है 100 आतंकी मारे गए, इनके डिफेंस के इंस्टॉलेशंस खत्म हो गए, इनके फाइटर जेट्स खत्म हो गए, इनके AWACS खत्म हो गया, इनके रडार सिस्टम खत्म हो गए, इनका HQ-9 खत्म हो गया, जो एक काउंटर पार्ट है इसका S-400 का, ये खत्म हो गए। इसकी इनको खुशी नहीं है, दुख नहीं है, सॉरी, इनको खुशी इस बात की है कि सीज फायर हो गया और हम जीत गए। क्यों? क्योंकि इंडिया तो इतना बड़ा कंट्री है कि चाहता तो हमको मुट्ठी में मसल सकता था, लेकिन उसने नहीं मसल के सीज फायर कर दिया। अरे बेवकूफो, इंडिया चाहता ही ये था, इंडिया का जो मकसद था वो पूरा हो गया था। बेवकूफों, इंडिया आगे वॉर क्यों करेगा? लेकिन हां, अगर आतंकवादी गतिविधियां ऐसी रही तो जरूर करेगा, और इस बार आपको दबते नाबूद कर देगा, आप खत्म हो जाओगे इस बार। फिर कहने के लिए नहीं रहेगा कि कौन जीता और कौन हारा। तो दोस्तों अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि इसमें कौन जीता या कौन हारा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब हमारे प्रधानमंत्री 8 बजे आज अपने पब्लिक को और नेशन को, पूरे नेशन को एड्रेस करेंगे। तो वो क्या कहते हैं उसके बाद हम आपके पास दोबारा आते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।